हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ इन यूके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरे कल वाले व्लॉग का यानी पिछले व्लॉग का कंटिन्यू व्लॉग है, क्योंकि व्लॉग बड़ी हो जाती, मैंने उसमें भी बताया था आपको। तो मैं आज शेयर करूँगी आपसे जो कुछ जगह हम लोग गए थे, वो रह गई थी आपको दिखाने से, बताने से। तो मैं आज आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट जगहें थी जो हमने नहीं देखी, तो कुछ नहीं देखा। वैसे लंदन तो घूमे हफ्ता लगा दें तब भी कम है, क्योंकि हर एक जगह जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो खा पी के बच्चों को खिला पिला के तो अभी हम इस तरफ आ गए हैं। ये देखिए बसें, देखें आप यहाँ की बसें देखें, और डबल डेकर है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हर बस जो है वो डबल डेकर होती है, यानी डबल पोर्शन वाली होती है। आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो जिस एरिया में हम गए थे सेंट्रल लंदन में, तो वहाँ पर मुझे मोस्टली यही बसेस नज़र आई थी, और हर 1 मिनट के बाद बस आ रही थी, और हर बस तकरीबन ऑलमोस्ट फुल थी। तो इससे अंदाज़ा लग रहा था कि कितनी पॉपुलेशन है। लंदन में आबादी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर-सी बात है, जो शहरी इलाका होता है आपका, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा मूव करते हैं। जिस तरह हमारा कराची देखें किस तरह उसमें आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़, काम-काज ज़्यादा है। लोगों को काम ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। तो हम ये एक और जगह पे आ गए हैं, ये देखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह थी, इतनी खूबसूरत फाउंटेन और इतने स्टैचूज़ थे अच्छे-अच्छे, और बहुत ही बड़ा खुला एरिया था। ये सामने जो है ये नेशनल गैलरी है इनकी। गैलरी के अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो रही थी, लेट हो रही थी, हमें वापस ल्यूटन के लिए भी निकलना था, तो हम नेशनल गैलरी गए। अच्छा, ये सामने ये जो लोग हैं ना, ये वाइट और फ्लैग, ये इज़राइल का फ्लैग पकड़े हुए हैं, ये इज़राइल के ही लोग हैं। ये कोई स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे अपने ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ, आई थिंक कुछ ऐसा ही। अपनी ही ज़ुबान में कुछ म्यूज़िक चला के एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो वही बात है कि वो गाड़ियाँ नहीं तोड़ते, शीशे नहीं तोड़ते, किसी को नुकसान नहीं देते। तो ये है जी सामने नेशनल गैलरी, और ये है ट्रिफॉल्गर स्क्वायर। ये जगह जो है इसको कहते हैं ट्रिफॉल्गर स्क्वायर, ये पूरा इसको कहते हैं। तो ट्रिफॉल्गर भी लंदन की बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है, यानी कि घूमने की जगह है। ट्रिफॉल्गर स्क्वायर अगर आप नहीं आए हैं, अल्लाह ताला आपको कभी ना कभी मौका देगा यहाँ आने का। जो आना चाह रहे हैं तो वो यहाँ ज़रूर आएँगे और देखेंगे कि ये कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल, खूबसूरत जगह है। और हर एक जगह जो है जहाँ पे हम जा रहे थे ना, हर जगह एक जगह से और अच्छी लग रही थी। हर जगह दूसरी जगह से नई और चेंज और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब हम पहुँच गए सामने जी, ये है हमारे बादशाह का महल, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का रॉयल पैलेस है ये। यहाँ से अभी तो बहुत वॉकिंग है, वॉकिंग करते हुए सामने जाना पड़ता है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये यहाँ के यूनाइटेड किंगडम के बादशाह का पैलेस है, महल है, लेकिन आम लोगों को फुल्ली एक्सेस है। सिर्फ जो महल के बाहर से बाउंड्री वॉल है, वो गेट लगा हुआ है, सिर्फ वहाँ, उसके अंदर नहीं जा सकते आप। बाकी बाहर आप खुले घूमें, फ़ोटो बनवाएँ, कुछ भी। इतना रश था, इतने लोग थे, आराम से कोई नहीं रोक रहा था। 1-2 पुलिस वाले बाहर, पुलिस की एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, 1-2 मुझे और नज़र आए, और अंदर अपनी रॉयल मिलिट्री के कुछ लोग खड़े हुए थे, 2 खड़े हुए थे, 2 गार्ड खड़े थे। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं था, लोग फ्रीली, कोई रेड ज़ोन नहीं था। जिस तरह हम अपने कंट्रीज़ में, जब इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई हमारी जो कंट्रीज़ हैं, तो हम दूर से ही, हमारे लिए 500 मीटर, 600 मीटर पहले ही, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पहले ही, अगर पाकिस्तान की बात करूँ, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है या बैरियर लगे होते हैं, आगे नहीं जाना आपने, रेड ज़ोन है तो ब्लू ज़ोन है तो फलाना ज़ोन है। यहाँ पे कुछ नहीं था, ये बादशाह का महल है, उसके सामने ही हम खड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वी आर इन फ्रंट ऑफ दैट दैट पैलेस। सो देखें, एवरीबॉडी इज़ एन्जॉयिंग एंड क्लिकिंग, और सब फ़ोटो बनवा रहे हैं आराम से। ये है सामने का एरिया जो है पैलेस का। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई थिंक ये भी कोई 300-400 साल या और उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, गूगल नहीं किया। तो देखिएगा आप, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये जो जो जिन जिन जगहों में पे मैं गई हूँ, आपको दिखाया है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी जगह लगी, और आपको किन जगहों के नाम आते थे
पहले से पता थी और किन के मुझे नहीं आते, तो आप बता सकते हैं। ये सामने जो जो स्टैचू है, इस पे लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड के बादशाह ने गिफ्ट किया है। और ये जो पैलेस है ना, इसको कहते हैं बकिंघम पैलेस। बादशाह का पहले यहाँ मलका बरतानिया रहती थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, उनकी डेथ के बाद किंग चार्ल्स अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। तो ये भी बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, यानी देखने से ताल्लुक़ रखती है भाई। वो किसी फ़िल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया, लंदन की क्या बात है, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी बड़ी इमारतें तो खैर हमारे कंट्रीज़ में भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, इतना टूरिस्ट आते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है। और ये भी जगह अच्छी हैं, देखने वाली हैं, आप भी देखें। मैं तो दिखाना चाह रही थी, आपको भी पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। सो वी एन्जॉयड रियली, आई एन्जॉयड। मुझे वैसे भी, और ये जगह जो ना हिस्टोरिकल लगती हैं, जो हेरिटेज नहीं लगता, इस तरह की चीज़ें हैं, ये हेरिटेज हैं ये, तो इसलिए इनको देखना मुझे बड़ा बड़ा पसंद आया। मुझे चाहिए, सामने गार्ड खड़ा हुआ है, रेड यूनिफॉर्म में 2 गार्ड्स खड़े हैं। ये स्टैचू हैं, बिल्कुल स्टैचू। आपको लग रहा होगा कि ये बस हिलते-जुलते भी नहीं है। तो अभी आपने देखा, पैलेस देखा वहाँ के बादशाह का, हमारे बादशाह का, मियाँ नवाज़ शरीफ का देख लीजिए महल। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, ये नवाज़ शरीफ साहब का घर है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में बताएं नवाज़ शरीफ साहब का घर सबसे पहले पहले किसने देखा हुआ था। ये उनका घर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हम वहाँ गए और हाज़िरी लगवाई है जी, देखे ना, जाना तो बनता था, तो हम गए, देखा।